वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेस टॉपिक, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, डेमोस्ट्रेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स होती हैं, तो पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड मैं वहाँ कर रही हूँ। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन वहाँ पे पिका कार्ड है, यहाँ पे डिटेल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। डार्क नाइट शॉर्ट सर्च करें, वो आपको बआसानी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है? किसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है? आपकी लाइफ में किस तरीके का रिलेशनशिप एंटर हो रहा है? किस तरीके का इंसान एंटर हो रहा है? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लव लाइफ में किस चीज की एंट्री हो रही है? क्या चीज है जो आपकी जिंदगी में आ रही है लव लाइफ से रिलेटेड? किस तरीके का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है? ओके, ओके। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या आ रहा है? लव, रोमांस, रोमांटिक लाइफ में, रोमांटिकली मेरे व्यूअर की लाइफ में किस तरीके का इंसान अट्रैक्ट हो रहा है? किस तरीके का रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? ट्विन फ्लेम। आपकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए एक साथ आप लोग की लाइफ में ये कनेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, वेडिंग, यहाँ पे मैरिज आपके माइंड में चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम या तो आप ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप किसी के साथ रीयूनियन में आ सकते हैं। ठीक है, रीयूनाइट हो सकते हैं, रीयूनियन कनेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत सोल टू सोल बॉन्ड होगा, सोल टू सोल कनेक्शन होगा। आपको इस कनेक्शन से मिलकर, इस इंसान से मिलकर काफ़ी पीस, सुकून और एक कंप्लीट फील होगा, कंप्लीशन फील हो सकता है आपको। ठीक है, ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में स्टार्टिंग में काफ़ी अट्रैक्शन रहे, फ्लर्ट रहे, डेटिंग रहे, हुकअप रहे, यहाँ पे एक टेम्पटेशन रहे, थर्ड पार्टी रहे। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस का सामना रहे। ठीक है, और किसी का पास भी हो सकता है सब कुछ। आप लोग को चैलेंजेस का सामना रहा, आपको मिला कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें लगा कि आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद काफ़ी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना पड़ा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, आपको स्ट्रेस देखना पड़ा बहुत सारा। आपको ऐसा लगा बर्डन आप बेयर कर रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखा अपने रिलेशनशिप में, और ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन एंटर कर रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आपको अपने ऊपर काम करने पे मजबूर करेगा, जो आपको इंडिविजुअल सेल्फ आपका बताएगा कि आप भी स्टैंड करते हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका इंडिविजुअल सेल्फ है, आप एक इंडिविजुअल भी कुछ हैं। ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट बनने पे मजबूर करेगा। ऐसा कनेक्शन कोई आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। आपको डिफिकल्टीज का अट्रैक्शन से शायद वो गुजरे, इंसान आपके साथ फन फ्लर्ट को लेकर आए, डेटिंग लेकर आए, लेकिन इसके अंदर शायद आपको लेकर इतनी सीरियसनेस ना हो। ठीक है, आपको क्लैरिटी की जरूरत पड़े, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि कुछ इस तरीके की आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रेस और डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि ये कनेक्शंस आसान नहीं होते। जो सोल कनेक्शंस होते हैं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, ये आसान नहीं होते। इसमें लेसन्स होते हैं, इसमें डिस्टेंस होता है, इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होता है, कोई और तीसरा इंसान ही एक रनर को बताता है कि एक चेजर की वैल्यू क्या है। जब आप चेस करते हो तब आप उस इंसान को बहुत बुरे लग रहे होते हो जिसको आप चेस कर रहे होते हो, और वो जो रनर होता है आप उसको बहुत बुरे लग रहे होते हो, वो आपको एक डेस्परेट पर्सन की तरह देख रहा होता है, लेकिन आपकी वैल्यू बताने के लिए यूनिवर्स उस इंसान की लाइफ में किसी ऐसा इंसान को एंटर करते हैं जो उसको एक सबक देता है, जो आपकी वैल्यू समझाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। फोनिक्स, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको सेपरेशन, डिस्टेंस और एक सेपरेटेड एनर्जी देखने को मिलेगी। फिर एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, द फोनिक्स की एनर्जी। ये रिश्ता जलकर दोबारा स्टार्ट होगा, ये रिश्ता खत्म होकर दोबारा स्टार्ट होगा। कुछ इस तरीके का कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जिसमें आपको और आपके पर्सन को एक टाइम पे ऐसा लगेगा ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या टॉक्सिक एडिक्शन या सिर्फ एक दूसरे से फायदा उठाने के अलावा कुछ नहीं था। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा ये इंसान आपका फायदा और मुफाद उठाने के लिए आया था, आपसे सिर्फ मतलब के तहत ही आपसे जुड़ा। द फोनिक्स की एनर्जी मतलब यहाँ पे न्यू फेज, रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन। देखा, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रहा है, ग्रोथ के लिए आ रहा है, चेंज
चेंज माइंड, आप लोग का बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में आने के बाद आपके पर्सन का भी और आपका भी माइंड चेंज होगा, एक दूसरे को लेकर परसेप्शन बदलना, चीजों को देखने का तरीका बदलना। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कुछ चीज आपसे हाइड करें, मार्क्स वेयर करके रखें, ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स शो ना करे, अपनी रियल पर्सनैलिटी शो ना करे, ड्यूलिटी में रहे, थोड़ा सा आपको आपको एक चीटेड फील हो, थोड़ा सा एक मतलब कि कुछ टाइम तक आपको ऐसा लग सकता है इस इंसान ये अपना एक रियल सेल्फ आपसे हाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इंसान जब आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ये मत समझे बहुत ट्रू लव आपको हो सकता है, वन साइडेडली आप एक ट्रू लव में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस इंसान के साथ, एक अनकंडीशनल लव में, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक डेटिंग अट्रैक्शन और फन फ्लर्ट को लेकर ही अट्रैक्ट होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन आपके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, आप इस इंसान को बदल सकते हैं, ये इंसान आपको बदल सकता है, ठीक है। स्टेप बैक करेगा, हार्ट ब्रोकन, पेन, सेपरेशन, ठीक है, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक्स इस इंसान से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मार्क्स फेयर करा हुआ होगा, इसका रियल सेल्फ, एक रियल पर्सनालिटी आपको आपसे हाइड रहेगी, आपको बहुत टाइम तक ऐसा हो सकता है स्टॉकिंग एनर्जी, आप डिस्टेंस पे रहें, ऐसा हो सकता है डिस्टेंस हो, आप अलग अलग कंट्री, अलग अलग सिटीज में आप लोग हो, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो कि एक दूसरे की लाइफ में चल क्या रहा है। स्टेप बैक, आपके पार्टनर आपसे दूर होने की वजह से आपको स्टेप बैक करना आपके पर्सन का आसान रहेगा, किसी और को, तीसरे पर्सन को एंटर करना, कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल बॉन्ड है, आप जिस भी कनेक्शन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, ये कोई सोल बॉन्ड है, ठीक है। मीटिंग, कन्वर्जेशन, मीटिंग और यहाँ पे फीलिंग्स, अपलिफ्ट, फ्रेंडशिप्स, इसके मल्टीपल फ्रेंड्स हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों, मतलब अगर मेल है तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स, अगर फीमेल है तो बहुत सारे मेल फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप की एनर्जीज। लेकिन आप इस सिचुएशन, इस कनेक्शन से बाहर निकल कर बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होंगे, मैं आपको इतना क्लियर कर सकती हूँ। द बटरफ्लाई, ठीक है, रिलेशनशिप इवॉल्व्स टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग एंड इनर चाइल्ड ग्रोथ, आपकी इनर चाइल्ड ग्रोथ के लिए देखिए, इसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जब आप इस रिश्ते के ट्रिगर, इस रिश्ते का स्ट्रेस, ये सब कुछ देख लेंगे, ये इंसान आपको आपकी लाइफ के एक न्यू फेज में एंटर करने के लिए आ रहा है, ठीक है। फॉनिक्स, ये सब चीजें एक्साइट कर देने, क्योंकि आपको बहुत कुछ फेस करने को मिलने वाला है, स्ट्रगल, स्ट्रेस, बैकस्टैपिंग और मल्टीपल पार्टीज, और इस पर्सन का एक मल्टीपल लोगों को डील करना, ठीक है, कनेक्ट करना उनके साथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप एक न्यू फेज, एक न्यू रिश्ते में जब एंटर करेंगे, जब आप इस पर्सन से डिटैच हो जाएंगे कंप्लीटली, आप इस रिश्ते को छोड़ देंगे, फिर डिपेंड आप पे करेगा कि आपको इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में एंटर करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक इनर चाइल्ड ग्रोथ, आपकी इनर चाइल्ड ग्रोथ आपका होगा इस रिश्ते की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। ट्रिगर हो सकते हैं आप इस कनेक्शन की वजह से, आपका सेल्फ में बहुत ज्यादा कमियां ये इंसान निकाल सकता है, आपको एक सेल्फ डाउट्स दे सकता है, आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है, ये इंसान कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी मुझे नजर आ रहा है। आपका क्या हो गया इसको, वेट, ये आपका एक सेल्फ डाउट आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है ये इंसान, ठीक है। ओके, क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का कनेक्शन हो सकता है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, और या तो ऐसा हो सकता है ये इंसान, आप ये सब कुछ देख चुके हैं अपनी लाइफ में, ये इंसान दोबारा एंटर कर रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। आपकी लाइफ में ये इंसान एंटर कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ आप फेस कर चुके हैं, एक इंसान के साथ ये सब कुछ आप देख चुके हैं, कि वो इंसान है जो आपकी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट हो रहा है, एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग, कौन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है। कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे सोलमेट भी नहीं लग रहा, ट्विन फ्लेम लग रहा है, ठीक है। ओके, who is coming in your life, who is coming, सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, काफी इसको सोसाइटी में अप्रिसिएशन मिलती है, सोसाइटी में लोग पसंद करते हैं, काफी एक मतलब के एक लोग पसंद करते हैं, लोग क्राउड है इसके इर्द गिर्द लोग हैं जिसको पसंद करने वाले हैं, इसका एक ईगो बूस्ट हुआ हुआ हो सकता है, बहुत ईगोस्टिक हो सकता है, और इसी वजह से काफी डेविलिश एनर्जी इसके अंदर हो सकती है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि लोग इसके लिए हार्ट ब्रेक करना या आपको इसीलिए आसान रहेगा क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा लोगों का ऑप्शन या बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील करने वाले हैं, ये जो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो ये लियो हो सकता है, ठीक है, या ये लियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे किसी आप ऐसे इंसान से डील करने वाले हैं, ये इंसान काफी कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, इसको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, किसी को दुख तकलीफ देना, इसके लिए मल्टीपल पार्टीज को डील करना थोड़ा सा एडिक्शन है इसकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना जो हद से ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान होता है, उस वो जो कुछ कर रहा होता है उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसको अच्छा लगता है वो जो कुछ भी करेगा वो ट्रेंड बन जाएगा या लोग इंटरेस्ट लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आप एक लव रिलेशनशिप बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर शायद आप काफी अट्रैक्ट हो इसकी पर्सनैलिटी देखकर, आप इसका एक लोगों का कनेक्शन देखकर, ये काफी आप और इसके बीच पैशनेटिव टॉक रह सकती है, ठीक है। पैशन, मुझे अट्रैक्शन बेस्ड ये कनेक्शन स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी इंसान है अट्रैक्शन को लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, काफी पैशनेटिव एनर्जी, आप लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ये लोगों को पसंदीदा इंसान हो सकता है, ऑफिस में, काम में, घर में एक पसंदीदा इंसान रहा है ये इंसान, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर भी यिंग यांग की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर काफी डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट होना, एक दूसरे से एक काफी डिफरेंट होके सिचुएशन, आप लोग की काफी एक डिफरेंट कंडीशन, एक डिफरेंट माइंडसेट आप लोग के रह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह से इन्वॉल्व होना, अलग अलग जगह से आना, आप लोग की एनर्जी में ये सब कुछ नजर आ रहा है। अलग माइंडसेट, अलग कल्चर, अलग सिचुएशंस, आगे चलेगा ये रिश्ता, ऐसी बात नहीं है, आगे चलेगा आप लोग के बीच, ऐसी बात नहीं है स्टार्टिंग में चीजें खराब होंगी, ये रिश्ता आगे चलेगा। इस इंसान का अट्रैक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन मुझे काफी आप ज्यादा एक लिमिटेड और आइसोलेशन वाली सोल नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी को एंट्री देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं, ठीक है, ना उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना आप उसको इस्तेमाल करने देना चाहेंगे, लेकिन आपका बैकग्राउंड में माइंड मुझे मैरिज का लग रहा है। आप अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपके मतलब के आपके माइंड में क्लियर है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तभी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे वाले इंसान ही नहीं हैं कि आप कहीं पर भी इन्वॉल्व करें, ठीक है। आप एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर इसको इसको इसके बारे में सोचने वाले हैं। इस पर्सन का जो इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, जो अट्रैक्शन उसको फील हो रही है, आप उसको लेकर एक फर्दर फ्यूचर क्लियर करने वाले हैं कि आप जब इन्वॉल्व होंगे, जब आप इस रिश्ते में एक होप देख रहे हैं मैरिज की और कमिटमेंट की, आपका माइंड क्लियर होगा कि आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तभी एक रनर चेजर का ये स्टार्ट होने वाला है। इंसान ये अप्रोच इसकी होगी, शो ये करेगा, लव रिलेशनशिप बनाना ये चाहेगा, क्लोज आपके आना ये चाहेगा, चीजों को बैलेंस करना ये चाहेगा। जिस टाइम आप विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड जब आप इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब यहाँ पर चीजें डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस पर्सन का बिहेवियर, पैटर्न, तरीका सब बदलना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर आप एक मैरिज को सोच लेंगे, आपके माइंड में एक मैरिज बैठ जाएगी, जब आपके माइंड में एक एज अ लवर इस इंसान को आप चूज कर लेंगे, ऐसे आप चूज ही हैं, आइसोलेटेड वाले पर्सन हैं आप, इतना आसानी से अपनी लाइफ में एंटर किसी को होने नहीं देते। आप जब इसको एंट्री देंगे तो फ्यूचर क्लियर करके देंगे, ठीक है। मेंटली तौर पे आप क्लियर होंगे कि आपको उसको चीट भी नहीं, आपको यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे कुछ आप लोग के बीच स्टार्ट होने वाला है। मुझे हर्मिट एनर्जी आपकी नजर आ रही है, एक तो सोच समझ कर आप इस रिश्ते में चलने वाले हैं, और जब आप चलेंगे तो फ्यूचर रखकर चलेंगे। जैसे आप फ्यूचर रखकर चलेंगे तो आप फिर यहाँ पर आपकी काउंटडाउन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा एक आप देखिए, मैंने बोला क्लियर होंगे आप फ्यूचर को लेकर, जो आप सोच रहे हैं वो यूं ही सोच रहे हैं। आपको फ्यूचर, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, आप स्टार्ट ले तो ले, लेकिन आपका स्टार्ट किन चीजों पे बेस होगा, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आप अकेलेपन से गुजरने वाले हैं इस रिश्ते में। स्टार्ट कर कर आपको यहाँ पे बहुत सारे फियर से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारा स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट, एक हायर जर्नी आप लोग की स्टार्ट हो रही है, ठीक है। किसी ऐसे इंसान से जिससे आपको एक फर्स्ट, एक मतलब कि एक फर्स्ट लुक, एक होता ना, एक फर्स्ट मीटअप में आपको ऐसा लगे यार इसको आप जानते हैं, ठीक है। इससे आपको कोई आज कहने कोई पुराना कनेक्शन है, किसी ऐसे कनेक्शन में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, लेकिन ऐसा हो सकता है आप काफी खुश मिजाज हो, आप काफी चाइल्डिश इंसान हो, आप काफी
फन लविंग पर्सन हो, लेकिन ये आपको सीरियस भी बनाने वाला है बहुत। अपनी चॉइसेस को लेकर आप फूक फूक कर कदम रखेंगे। इसके बाद जब आप ये सब कुछ फेस कर लेंगे ना, तभी कह रही हूँ एट दी एंड आपके डिसीजन मेकिंग होगा कि आप इस रिश्ते को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना भी चाहते हैं या नहीं, इस इंसान को जगह देना चाहते भी हैं या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि इस इंसान पे, ठीक है। ये आपका सेल्फ डिसाइड करेगा एट दी एंड, क्योंकि आप एक चंचल इंसान से काफी सीरियस प्रैक्टिकल इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। इस कनेक्शन से मिलने के बाद आपको बहुत कुछ यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि आपको इसकी सक्सेस, इसकी रेपुटेशन, इसके पास जो कुछ भी आपको वो सब कुछ लाइक करेगा। जब आपकी अट्रैक्शन स्टार्ट होगी तब आपका एक असल इम्तिहान स्टार्ट होगा इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, हु इज कमिंग, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है? ये ट्विन फ्लेम आ रहा है, कोई ट्विन कनेक्शन आ रहा है आपका, ठीक है, जिसको आप बहुत अरसे से समझते हैं और जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, पेजेस की एनर्जी में ये चीजें स्टार्ट होने वाली, मतलब पेज यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होने वाला है। पेज की एनर्जी में स्टार्ट होगा, आप लोग की पेजेस की एनर्जी होगी, बातें शातें होंगी, काफी इमोशनल वाइब मैच होना स्टार्ट होगी, वहां से ये रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ फैंस, जैसे कि आपका एक मतलब कि आपको जिस तरीके के इंसान चाहिए होगा, जैसे कि मतलब कि एक सोसाइटी रेपुटेशन, एक सोसाइटी में आप लोग कैसे लगेंगे, ये सब कुछ सोचना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का जो है ना माइंडसेट एक दूसरे के लिए बहुत बातों में आपको पता चलेगा, आप दोनों का माइंडसेट एक सेम है, ठीक है। आप लोग सक्सेस का रास्ता आप दोनों एक ही तरीके से चाहते हैं, आप लोग की बातों का तरीका, माइंडसेट का तरीका बहुत ज्यादा मैच करने लग जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको अपने टाइप का इंसान मिल चुका है। जब आपको समझ में आएगा आपको अपने टाइप का इंसान मिल चुका है, तो आपको बहुत से खुलासे भी होने वाले, मतलब एक होता है ना, जब आप डिपेंड हो रहे हैं, जब आप ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, जब आपने ट्रस्ट कर चुके हैं, तब आपको कुछ ऐसा आपकी लाइफ में टावर मोमेंट इस इंसान को लेकर स्टार्ट होंगे, जब आप जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट्स होंगे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होंगी। डरा नहीं रही मैं, आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड इंसान से आपकी अटैचमेंट हो सकती है, ये इंसान आपको अनएक्सपेक्टेड वे में छोड़कर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप में अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की खुद कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज्यादा पेन और ओवर थिंकिंग से आप गुजरने वाले इस रिश्ते में रहकर, आपको बहुत कुछ लर्निंग, रियलाइजेशन, बहुत सी सिचुएशंस, आपको एक मेंटल केज और एक मेंटल ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कोई ट्विन कनेक्शन है भाई जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आ रही है या आ रहा है, मेल है या फीमेल है, आई डोंट नो, लेकिन ये कनेक्शन आपकी लाइफ में जरूर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी किसी के साथ कनेक्शन में हैं और आपकी सिचुएशन कुछ इस टाइप की चल रही है, तो आप साथ किसी ट्विन कनेक्शन में है। आपको अपनी लाइफ में आप लोग का थॉट प्रोसेस सेम, आपको समझ में आने लगेगा कि ये भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है जैसे मैं चाहती हूँ, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मैं सोचती हूँ, मतलब कि एक ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा आप लोग जो है ना एक रिलीजियन, एक आप लोग का रिलीजियन माइंडसेट सेम हो, आगे लाइफ को ले जाने का तरीका सेम हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके का पार्टनर चाहिए। कुछ आप लोग को एक ऐसी चीजें मैच कर रही है जो आपको क्लिक करने पे मजबूर कर रही है कि ये राइट पर्सन है, ठीक है, ये राइट इंसान है, जो एंटर कर रहा है, जो लाइफ में आया है, वो वही इंसान है, वही एग्जैक्ट पर्सनैलिटी है जो आप चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ फील होने वाला है। उसके बाद जब आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने वाले हैं, आपको यहाँ पर जो हमें पहले देखने को मिला था सेल्फ सबोटाज, स्टेप बैक और हार्ट ब्रोकन, यहाँ पर टावर की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बहुत सारे यहाँ पर टावर मोमेंट शो होंगे आपको। फिर यहाँ पे एक मेंटल केज, आपको ये कनेक्शन सिर्फ अपने आप में खुद बैलेंस करने को मजबूर करेगा, बोलेगा बिना किसी के अपने आप को बैलेंस करो, मेरी डिमांड है, ये रिश्ता ये डिमांड लेकर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इमोशनल बैलेंस लेकर आओ अपने बल पर, अपने आप के अपने ऊपर डिपेंड होकर, ठीक है। जो आप को डिपेंडेंसी इशू, आपको जो हमेशा से पुराना आपका प्रॉब्लम रहा है, अगर इससे भी पहले आपने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करें, तो आपको को डिपेंडेंसी इशू है, इमोशनली डिपेंड हो जाना, इमोशनली रिलाई करने रखना, एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ठीक है, किसी के लिए करना है ना, करके होप मत लगाओ कि वो आपको कुछ वापस देगा। बस जिंदगी आपको एट द एंड ये सिखाती है, अपना कर्म करो, अपने कर्मा को गुड रखो, अपने कर्मा को बेस्ट रखो, वो आपको क्या देगा ये बेकार है, ठीक है। इस चीज को सोचना बेकार है, क्योंकि ये चीज आपको मजबूर करती है एक्सपेक्टेशंस लेस टू एक्सपेक्टेशन लेस कर दो, खत्म कर दो। जहां आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो वहां आपकी लाइफ में ऐसी चीजें अट्रैक्ट होना स्टार्ट होती हैं। आप बहुत टाइम से आप मल्टीपल लोगों से आपने एक्सपेक्टेशंस लगाए, आपको सीख नहीं रहते, ये इंसान आपको ट्रिगर करना है, ये इंसान आपको ये चीज सिखाने आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ,
किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो अपने सेल्फ के साथ अलावा या अपनी जात के अलावा, ठीक है। इवन के पेरेंट्स से भी ना करो, इवन के सिबलिंग्स से भी ना करो, इवन के अपने किसी हस्बैंड से भी ना करो, अपनी वाइफ से भी ना करो, ना करो। अपने सेल्फ को इतना डेवलप करो कि आपको आपके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड होना ना पड़े, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना एक किसी भी चीज के लिए, ठीक है। एट दी एंड किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो इंसान एक अपना एक इंडिविजुअल कर्मा लेकर आया है और आप अपना इंडिविजुअल कर्मा लेकर आए हो। आपको अपना अपना पे ऑफ करना है और उसको अपना पे ऑफ करना है, ठीक है। जैसे कि अब कोई गलती आप करोगे, उसका उसका जो उसका जो एक नेगेटिव डीड्स होंगे वो कौन भरेगा? आप भरोगे, वो भरेगा। आप अपने खुद भरोगे ना। अगर आप कुछ गलत करोगे, वो गलत करेगा तो वो अपना खुद भरेगा। तो ये ऐसी लाइफ होती है, ठीक है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, उसके पैसे कौन भरेगा? लोन को वापस कौन चुकाएगा? वो चुकाएगा, आप चुकाओगे। आप चुकाओगे जब आपने लिया है तो आप करोगे ना। वो करेगा तो वही लेगा, वो करेगा। तो माइंड इतना क्लियर रखो, बस इतनी सी एक थिन सी लाइन है और एक सीधा सा रास्ता है। ये समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। मैरिज भी हो जाए ना तो एक ठीक है, अपना स्पेस रखो, उसको भी स्पेस दो। एक डिस्टेंस होता है ना, वो जरूरी होता है, ठीक है, मेंटल पीस के लिए। मैं उसके लिए नहीं बोल रही, आपके भी मेंटल पीस के लिए, उसके लिए भी मेंटल पीस के लिए डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूंगी। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, आपको आपको स्ट्रगल देगा आपको, लेकिन जिंदगी आप जब इस चीज को कवर कर लोगे ना, इस चीज से बाहर आओगे, इस फेस से बाहर आओगे, आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगे, ठीक है। आप एक बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर रहे होगे। आपके अंदर पुराना कोई फेयर नहीं बाकी रहेगा। आप बेखौफ होके बाहर आने वाले हो। इतना तो मैं आपको ये बात मैं आपको कहती हूँ, आप बेखौफ होगे, आपको किसी को खोने का फियर नहीं होगा। आप इमोशनली कहीं पे डिपेंड नहीं होगे। हाँ, ऐसा हो सकता है आप थोड़े से ड्राई हो जाओ, आपके अंदर वो इमोशंस ना रहे, आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो ट्रिगर ना रहे। आप उस चीज से बाहर आ जाओ, ठीक है। जो लोगों को आपकी लाइफ में आना, ट्रिगर करना और आपको हमेशा अपने ऊपर डिपेंड करके और भाग जाना आपकी लाइफ से, शायद आप इस चीज से बाहर आ जाओ, ठीक है। आप किसी ट्रिगर से बाहर आ जाओ। लेट्स सी, देख लेते हैं फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये चीज होगी। इसका फ्यूचर चेक करना चाहिए था, ठीक है। चलें दूसरे ही कार्ड से चेक करना चाहूंगी, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये रिश्ता किस तरीके का फ्यूचर प्लान करेगा? जिन लोगों की लाइफ में सब कुछ चल रहा है, वो लोग, उन लोगों की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन का फ्यूचर। ओके, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन की जरूरत होगी इस रिश्ते में। जब आप बहुत कुछ फेस कर लोगे ना, आप चाहोगे भाई एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इस चीज की आपको नीड होने वाली है। आप मुकम्मल तौर पे हील हो जाओगे इमोशनली। जो इमोशनली आपको एक सेल्फ सबोटाज आज तक करा जा रहा है ना, आपका इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, वो चीज हील होगी, ठीक है। यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आपको एक असली प्यार की और एक नकली प्यार की, एक नकली इंसान की पहचान आएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉकेजेस में रहने वाला है। इमोशनली आप डिटैच रहने वाले हो, इमोशनली ड्राई हो जाओगे, थोड़ा सा सोचो में ज्यादा जाओगे। ट्रस्ट करने से पहले बहुत बार सोचोगे, ठीक है। यकीन करने से पहले सोचोगे। ये बात नहीं आप लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, नहीं। आप सोल अच्छी हो तभी आप ये सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज पे रहोगे, आप अवेकन रहोगे, प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। सब कुछ सोच समझ कर आप इन्वॉल्व होगे। ऐसे तो आप इन्वॉल्व होने ही नहीं वाले किसी भी चीज में, ठीक है। इसका नतीजा आपको काफी स्ट्रॉन्ग कर जाएगा, आपको काफी बैलेंस कर जाएगा। सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस देकर जाएगा, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी चीज का वेट मुझे नजर आ रहा है, आप किसी चीज का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो। जस्टिस, ओके, जस्टिस का वेट रहेगा आपको अपनी, जो आप भी जो सब कुछ फेस करोगे उसके बाद आपको रहेगा कि आपको अब जस्टिस मिलना चाहिए, डिवाइन जस्टिस, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रक नजर आ रहे हो, स्ट्रकनेस से निकलने के लिए डिवाइन हेल्प का वेट करोगे, डिवाइन जस्टिस का वेट करोगे आप, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर आपके अंदर एक नजर आ रही है, स्टेबिलिटी। आप उस इंसान के साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहोगे जो इंसान आपकी लाइफ में आपको जस्टिस और बैलेंस, एक मैरिज और कमिटमेंट देगा, ठीक है। पेज की एनर्जी है, कोई लाइफ में मुझे आपकी नजर आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोग हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग आपकी शायद आपके लिटिल बिट ऑफर्स को खत्म कर दे, क्योंकि आप ट्रस्ट आसानी से करने नहीं वाले। एक्शन
लेकर आगे बढ़ने के लिए आप काफी ज्यादा सोचोगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हो, लाइफ में चेंज आएगा, बिग चेंज होगा लाइफ में, ठीक है। लाइफ बहुत बड़े चेंज से गुजरेगी, क्लैरिटी आएगी, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान भी आपकी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हो या तो आप अपने लिए कोई और ही डिफरेंट इंसान चूज करना चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आने वाली हैं। वो चॉइसेस आपके एक्शंस की मेरे ख्याल से मोहताज रहेंगी। आप यहाँ पर एक्ट करोगे तो वो चॉइसेस आपकी लाइफ में क्लियर होंगी, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को समझने का, अपने आप को समझने के लिए आप टाइम लोगे, अपने आप को होल्ड बैक कर लोगे, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और वरिड नजर नहीं आ रहे, परेशान नजर नहीं आ रहे। हाँ, आप मैरिज करोगे एक सही इंसान से, आप सही जगह एफर्ट, सही जगह एनर्जी को अपनी इन्वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है। आप इमोशनल साइड अपनी एक होल्ड बैक करके रखना चाह रहे हो, करने वाले हो। बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे आपके पास आने वाले टाइम में, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चीजें रहेंगी, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक करके रखोगे। न्यू बिगनिंग करने के लिए आप इतने उतावले नजर नहीं आ रहे, आप राइट डायरेक्शन में वर्क करना चाहोगे, राइट इंसान के ऊपर काम करना चाहोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप्स के डोर्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन आप चूजी हो जाने वाले हो, या आप बहुत ज्यादा एक एक होता है ना सोच समझ कर कदम रखने वाले हो, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपकी लाइफ में जर्नी स्टार्ट हो रही है, लेकिन काफी विजडम, एक नॉलेजेबल पर्सन जिसको हर तरीके की नॉलेज है, जो एक खुद गुरु और स्पिरिचुअल टीचर बन चुका है, ठीक है। जिसको पता है, जो लोगों को गाइड कर सकता है, जो लोगों को कहीं और इधर उधर गिरने से बचा सकता है, ठीक है, लोगों को हील कर सकता है। कुछ इस टाइप का आप पर्सनैलिटी बन जाओगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। लव रिलेशनशिप के लिए ऑप्शन भी होगा और भी लोग आएंगे, चूज आप करोगे, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग छोटे मोटे ऑप्शंस को तो ऐसे ही खत्म करने वाली है, क्योंकि आप ट्रस्ट करोगे नहीं, आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, अनक्लियर रहोगे, कुछ ऐसी चीजें आपकी छोटे मोटे ऑप्शंस को एक जो लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो आप उनको एंड कर दोगे फटाफट, ठीक है। जो लोगों के एक फन फ्लर्ट को ना आप इंटरटेन नहीं करने वाले, ठीक है। ओके, थैंक यू।